हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे फिन एक्सपर्ट्स चैनल पे। और आप लोगों से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर शेयर नहीं करना एटलीस्ट लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। वैसे तो अगर देखा जाए तो अभी लास्ट 2 वीडियोस हमने डाली जिसपे ज़्यादा नहीं 100 से 150 व्यूज़ हैं, लेकिन उन पे बहुत अच्छी चीज़ क्या है हमारे लिए कि 15 से 20 कॉमेंट्स हैं। मतलब इतने कम व्यूज़ पे इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वो एक अच्छी बात है हमारे लिए। बट थोड़ा सा और एनकरेजमेंट मिल जाएगा अगर आप लोग और ज़्यादा शेयर कर पाओ तो आप ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। एनीवेज, कंटेंट आप लोगों को सबको काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा। इंस्टाग्राम पे भी हम काफ़ी सारी वीडियोस डालते हैं और रेगुलर बेसिस में मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, और लाइव सेशंस वगैरह भी करता रहता हूँ। टेलीग्राम पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे आपको मिल रहा है नीचे। यहाँ से आप सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे जाके, हमारा नेम द फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी के नाम से चैनल मिलेगा। उसको जाके फॉलो करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रेगुलरली हम वहाँ पे एक्टिव हैं, और डेली शाम को 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे हमारे सेशन होते हैं, लाइव सेशन, जिसके अंदर जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं वो सब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो भी मार्केट में उनके साथ आप बीती टाइप का, कि भाई मेरे साथ लॉस हुआ, ये रीज़न था, मैंने ये गलतियाँ करी, या फिर मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ मैं और मैंने इन चीज़ों से सीखा। तो देखो, आप लोग जो शेयर करते हो ना वहाँ पे, उससे और लोगों को सीखने को मिलता है, और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है मैं भी वो वहाँ पे जाके बताता हूँ, जिससे काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लस हम लोग आए दिन मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो मैं ऑलरेडी बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बना नहीं रहा हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक है, उसके बाद हम चार्ट्स पे समझेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि रियल में वर्क कैसे करता है। तो गए सबसे पहले देखिए, ये जितने भी मैं आपसे पैटर्न्स आपसे डेली हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारे टॉप और बॉटम पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं मार्केट नीचे से ऊपर कुछ ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट है, और यहाँ पे ऊपर में कहीं पे ना आपको दिखता है कि ऐसे मार्केट डोजी वोजी बन रहे थे, एकदम डोजी बनते बनते मार्केट में कुछ इस तरीके के कैंडल बन गया। ठीक है, अब ये कैंडल आपको क्या क्या बताता है भाई? ये कैंडल आपको ये बताता है कि मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम में ऊपर चल रहा था, पर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ना कहीं पे मार्केट में मोमेंटम लूज हुआ। कैसे लूज हुआ कि भाई अगर मार्केट मान लो यहाँ तक हाई लगाता है और यहाँ से नीचे आ जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारे सेलर्स ही है ना। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, कोई भी कैंडल अगर नीचे आ रहा है तो वहाँ पे सेलर्स हैं, तभी तो नीचे आ रहा है। सेलर्स की सेलिंग प्रेशर की वजह से वो कैंडल नीचे आया। नीचे आने के बाद में मान लेते हैं कि हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पे कहीं पे हुई थी और क्लोजिंग यहाँ हो जाती है, तो ये जो कैंडल है ये क्या बन जाएगी? रेड कैंडल। इतना तो क्लियर है सबको। अब यहाँ से यहाँ तक तो सेलर ही बैठे, तो अगर भाई वहाँ पे सेलर बैठा है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एकदम टॉप के लेवल पे सेलर आए हैं। अब अगर इतने टॉप के लेवल पे सेलर आया है, उसने एंट्री बनाई है, या तो उसने पुरानी पोजीशन अपनी एग्जिट करी होंगी। अगर वो पुरानी पोजीशन भी एग्जिट कर रहा है तो उससे भी तो आपको समझ में इतना आ रहा होगा कि अगर वो पुरानी पोजीशन एग्जिट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो प्राइस डिस्कवरी है, वो जो प्राइस है जहां पे सेलिंग आई है, उसको ऐसा लगता है बड़े प्लेयर को कि अब इसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक बार को वो एग्जिट ले रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी ट्रेड पोजीशन से, वो एक बार को एग्जिट ले रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो आप भी साथ साथ बुक कर जाओ ना, या तो बुक कर जाओ या वहां पे शॉर्ट्स में आ जाओ। दूसरा क्या होता है कि उसने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, उसने ऊपर से और ज्यादा शॉर्ट्स कर दिए, उस कंडीशन में भी आपको ऐसे ही पैटर्न दिखेगा, जिसको आप शूटिंग स्टार बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो दोबारा समझ लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे हाई बनता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था और नीचे में क्लोजिंग हो जाती है, तो ये कैंडल हमारी रेड हो जाती है। ठीक है, रेड कैंडल होगी, और यहाँ से यहाँ तक हमारे सेलर खड़े हुए हैं। तो अगर ये सेलर खड़े हैं तो ऑब्वियसली इतना तो माइंड में सबके ये पता होता है, सबको कैंडल अगर नीचे क्लोज हो रही तो ऊपर सेलर है, तो हमारे माइंड में आ गया कि भैया आप सेलर है, एक बार को रुक जाओ। जितना अभी तक हम बाइंग बना रहे थे, एक बार को उतना खुल के अपन बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे। अगर आपको नहीं भी शॉर्ट करना है, मान लो आपके पास कैपिटल नहीं है, आपका मन नहीं है शॉर्ट करने का, मत करो ना। आपको लग रहा है रिस्क है, छोड़ दो, लेकिन आप बाय मत करो। इतना तो इंडिकेटर, आपको इतना तो इंडिकेशन आ गया कि अभी मेरे को बाय तो नहीं करना एटलीस्ट। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, एक बड़ा सा यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, तो इतना तो समझ में आ गया कि मेरे को बाय नहीं करना है, अभी रुक जाना है। ठीक है, जो अभी तक मैं बाय कर रहा था, प्रॉफिट बुक करना है। अब यहाँ से अगर ये शूटिंग स्टार रेड बना, बहुत सिंपल एक चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल बेसिक रूल है, अगर ये रेड बना
रेड बनने का मतलब है इसकी क्लोजिंग नीचे आई, इसकी ओपनिंग यहाँ थी, इसका हाई यहाँ था, तो भाई अपने को निकल जाना है, अपने को शॉर्ट बना देना तुरंत के तुरंत मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्ट बना दो इमीडिएटली। ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे 3:27 या जो भी वॉट एवर टाइम आपको मिले, 3:20 के बाद 3:30 तक आप क्लोजिंग से पहले पहले यहाँ पे शॉर्ट बना के जाओ मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट डे से मार्केट या तो इस तरीके से आपको दिखेगा नीचे आता हुआ, ऐसे देख लेना, आप कभी भी किसी भी चार्ट पर जाके देख लेना। लेकिन बस डिपेंड क्या बोला मैंने आपको, कंडीशन क्या है कि टॉप ऑफ द ट्रेंड होना चाहिए, ये टॉप ऑफ द ट्रेंड पे बनना चाहिए। अगर सेंटर में कहीं पकड़ोगे तो यहीं से रिवर्स कर जाएगा, टॉप ऑफ द ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। और अब इसका दूसरा लॉजिक समझ लेते हैं, रूल नंबर 2। ये तो रूल नंबर 1 हो गया कि अगर अपने को रेड मिला है, इन्वर्टेड ये शूटिंग स्टार, अगर अपने को रेड मिल गया, शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, टूटता हुआ तारा। कभी देखा आसमान में टूटता हुआ तारा कुछ इस तरीके से टूटता है, नीचे जाता है ना, ऐसे ऐसे जाता है, तो टूटता हुआ तारा ऊपर आसमान में देखोगे तो ऐसे जाता है। कई बार पिक्चरों में आपने देखा होगा, वैसे तो कहीं दिखता नहीं है, पिक्चरों में देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा होता है, तो लोग कहते हैं विश मांगो विश मांगो ठीक है। यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, शूटिंग स्टार अगर बन जाए तो विश मत मांगो, शॉट मारो शॉट मारो, वो वाला हिसाब है कि शूटिंग स्टार बन जाए तो वो नहीं होता कि विश मांगनी है, आपको शॉट मारना है, ठीक है। शॉट का मतलब ये है कि आपकी विश कबूल होने वाली है, क्योंकि आपने बड़े अच्छे लेवल पे आपने शॉट बनाया, ठीक है। तो जहां पे भी मार्केट टॉप लगाएगा ना, अब इसका टॉप का कैसे पता लगेगा, देखो बोलने में तो बहुत आसान है कि मार्केट के टॉप पे बनाना है। अब लोग पूछेंगे कि भाई टॉप कैसे पता लगेगा हमें, तो वो ऐसे पता लगेगा कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी शूटिंग स्टार नहीं बन रहा था, ठीक है। ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे आपको कहीं पे यहाँ पे कहीं पे दिख गया शूटिंग स्टार, तो मैंने ये नहीं बोला है कि मुझे पता लग गया कि टॉप बन गया, मैंने बस इतना बोला है कि एज पर दी एनालिसिस अपने चार्ट के हिसाब से डिसीजन जो रहेगा ना हमारा, वो यही रहेगा कि हमें यहाँ पे शॉर्ट बनाना है। अब वो डिसाइड तो बाद में होना है कि टॉप ऑफ द ट्रेंड था कि नहीं था। कब होना है, जब यहाँ से ट्रेंड पलटेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यही टॉप है। अगली बार अगर मार्केट घूम के वापस यहाँ पे आया तो आप एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि शॉर्ट आपको टॉप पे बनाना है। तो अगली बार के लिए आपके लिए यहाँ पे कोई आपको पैटर्न मिलता है बेयरिश वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही टॉप ऑफ द ट्रेंड है, क्योंकि लास्ट टाइम ये से रिवर्स हुआ था। तो टॉप ऑफ द ट्रेंड वो पैटर्न्स बनने के बाद मालूम पड़ जाता है, ठीक है। पहले किसी को नहीं पता होता कि टॉप क्या है बॉटम क्या है। अब अगर देखो पहले क्या था हमारा, अगर ये रेड है, अगर ये कैंडल रेड है तो आप इमीडिएट शॉर्ट करोगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बंद हुई है, और ग्रीन कैसे बंद होती है, जब ओपनिंग यहाँ थी क्लोजिंग यहाँ थी, बट यहाँ से यहाँ तक सेलर है, इतना मुझे पता है, ठीक है। इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पे सेलर है, तो मेरी ये दो आंखें हैं ना, दोनों आंखें से दिखता है मेरे को कि हाँ भाई वहाँ पे सेलर है, तो मैं बाय नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं वेट करूँगा सेल, मुझे करना सेल ही है, बट मैं वेट किसका करूँगा, नेक्स्ट कैंडल के बनने का, जो कि अगर ऐसी कोई कैंडल मुझे मिल जाए नेक्स्ट, तो दैट मीन्स कि ये कैंडल मुझे कन्फर्मेशन दे रही है, ये कैंडल मुझे कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे जो सेलर थे उन्होंने फॉलो ऑन सेलिंग करी है। फॉलो ऑन सेलिंग मतलब ऊपर तो करी थी, यहाँ पे भी कर दी, अभी मुझे कंफर्मेशन है कि अब मैं इस कैंडल के यहाँ पे, यानी कि इस कैंडल का नेक्स्ट जो भी कैंडल नीचे जाएगा, इसका लो ब्रेक करेगा, मैं वो शॉर्ट बनाऊंगा और मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पे ऊपर के। अगर गैप ज्यादा होगा मेरे स्टॉप लॉस और मेरी एंट्री का, तो मेरे जो क्वांटिटी है वो उतनी कम कर दूंगा। अगर गैप कम रहेगा तो मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। यही रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाखों की कोर्स मत खरीदो, बहुत बेसिक चीज है, बच्चों वाली 5वीं 6वीं वाली मैथ्स है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जितना बड़ा रिस्क उतनी क्वांटिटी कम कर दो, जितना कम रिस्क उतनी क्वांटिटी बढ़ा दो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। टॉप ऑफ द ट्रेंड में हमेशा देख लेना, इसको मिल जाएगा आपको, बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत सारे स्टॉक्स में मिल जाएगा। हम तो आए दिन बैठ के देखते रहते हैं, एक स्टॉक्स में क्या, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से मार्केट गया ऊपर, यहाँ पे ऊपर में आपको एक इन्वर्टेड हैमर लगा, मार्केट यहाँ से पलटा, नीचे गया, वापस घूम घाम के ऊपर आया, यहाँ पे अगेन एक इन्वर्टेड हैमर लग गया ये। तो भैया इतना तो कॉमन सेंस लगा पा रहे हो आप लोग कि एक तो ये एम बन रहा है, सबको दिख रहा है ये एम पैटर्न कैसे बनता है, टॉप 1 T1, टॉप 2 T2, ये दो टॉप है। यहीं पे पहला इन्वर्टेड बना था मार्केट नीचे, दूसरा इन्वर्टेड बना मार्केट नीचे ऊपर। 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा आराम से, ठीक है, कि भैया मार्केट नीचे ही लग रही है यहाँ से, तो यहाँ से भी नीचे। तो आपको सिंपल है, ऐसे पता लगते हैं कि टॉप कौन सा बाजार का। पहले कोई नहीं बता पाएगा, बनने से पहले कोई नहीं बता सकता कि टॉप क्या है, ठीक है। अब ये तो हमारा होगा टॉप ऑफ द ट्रेंड वाला। अब हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द ट्रेंड देख लेंगे। शूटिंग स्टार बनता है टॉप पे, बॉटम पे बनता है इन्वर्टेड हैमर, यानी कि कुछ ऐसा पैटर्न, ये बॉटम पे बनता है।
बॉटम का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक ऐसा ट्रेंड जहां पे बाजार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, पहले जा रहे हैं पहले जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं बेचे ही जा रहे हैं, बेचते 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 एकदम से नीचे से पता लगा खरीदारी कर गया। अरे भाई ये कौन कर गया, ये कौन भीड़ में से नीचे से निकल के मुक्का मार के चला गया। समझ लो कई बार होता है ना, भीड़ लड़ाई झगड़े चल रहे होते कहीं ना कहीं, आप देखा होगा कि एकदम से कहीं पे रास्ते में ट्रैफिक में किसी ने किसी को मार दिया, एकदम से पूरा भीड़ आएगी और वहीं पे चल रहे हैं भैया लात घुसे, इतने में बीच में से निकल के कोई बोन आदमी आएगा, बीच में मार के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा किसी को किसी ने मार दिया। स्कूल में बहुत होता था ऐसा कि भैया ये मार के कौन गया पता नहीं चलता था। तो वो यही होता है कि मार्केट गिर रहा है लोग बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं, एकदम से आगे को खरीद के चला गया। अरे भाई कौन खरीद के चला गया, कोई ऐसा तो है नहीं कोई भी आया खरीद के चला गया। इतना अगर मार्केट इतना प्रेशर में था ऊपर से नीचे तक, तो उसके पास फंड की ताकत होगी, कोई समझदार आदमी होगा, बड़ा प्लेयर होगा, वही तो खरीद के गया होगा। तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको दिमाग लगाना है, उसके साथ साथ चलना है, इग्नोर नहीं करना है उसको। तो ये अगर यहाँ पे बना है, मान लो ये क्लोजिंग आई है, ये ओपनिंग थी इस कैंडल की, यानी कि ग्रीन कैंडल है। अगर ये ग्रीन कैंडल है, एक तो बड़े दिनों बाद तो उजाला हुआ है, यानी बड़े दिनों बाद का तो सवेरा हुआ है इस मार्केट में। मान लेते हैं कोई भी है आपका, किसी स्टॉक में देख रहे हो आप, वो गिरता ही जा रहा है गिरता ही जा रहा है, वहाँ पे आपको दिख गया नीचे से कि भैया एक इन्वर्टेड हैमर बन गया है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा इन शॉर्ट लॉजिक समझ लो, बाजार नीचे गिर रहा है और एकदम से यहाँ पे ऊपर से टॉप से सेलिंग आती है बहुत तेजी से। इतनी सेलिंग आने के बाद भी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे आई है, जो ओपनिंग थी वो यहाँ थी। तो मेरे भाई इस ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक तो किसी ने तो बाय करा है, कोई तो खरीद के गया है माल। इतना तो समझ में आ रहा है कॉमन सेंस, कोई तो खरीद के गया है। चाहे मैं कह रहा हूँ वो कोई बेवकूफ़ी हो, मैं कह रहा हूँ कोई बेवकूफ हो सकता है रिटेलर ने खरीदा हो, किसी ने भी खरीदा हो, कहीं बाइंग तो आई है। इतनी गिरी हुई चीज़ के अंदर कोई पैसा लगाएगा तो कुछ तो सोच के पैसा डालेगा। जरूरी नहीं है कोई बड़ा प्लेयर हो, कोई भी हो, किसी इंसान के पास जिसके पास पैसा उसने खरीदा तो है ना। एक बार रुक जाओ, एक बार वेट कर लो, मत बेचो और वेट कर लो, कहीं नहीं जा रहा, मतलब दोबारा आपको बेचने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पे यहाँ एकदम बॉटम पे आके बेचो मत, ठीक है। ये बन गया, दैट मीन्स कि आपको रुकना है, आपको वेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये ग्रीन है, ये जो कैंडल नीचे टॉप बॉटम पे जो बनी है इन्वर्टेड हैमर, अगर ये ग्रीन बन गई तो मेरे हिसाब से तो भाई ये जो क्लोजिंग के आसपास ना 3:10 3:20 से लेके 3:30 के बीच में जहाँ एंट्री मिल जाए कर लो। ये आपकी एंट्री है, जहाँ मिल जाए वहाँ कर लो। ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा एकदम यहाँ पे नीचे का बॉटम का, और छोड़ दो। मार्केट अगर अगले दिन गैप अप खुल जाए तो बढ़िया है, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा अनुसार जहाँ काटना काट लो। मंदिरों में दान पेटी होती है ना, आपकी श्रद्धा के हिसाब से डालना है, जहाँ काटना काट लो, आपकी मर्जी, कोई नहीं आपको बोलने आ रहा। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया तो भैया इसको कंटिन्यू रख लो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा लॉजिक, कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 1 तो समझ लिया हमने, अब कंडीशन 2 पे आते हैं। कंडीशन 2 क्या है भाई, कि इन्वर्टेड हैमर बना नीचे, ये बना इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। सीधा कर देते हैं, टेढ़ा हथौड़ा कैसे आ गया, ठीक है। बट ये जो ओपनिंग थी ऊपर थी, क्लोजिंग नीचे, यानी कि रेड है, रेड है, ये रेड बना है। अभी रेड तो बन गया। अभी देखो क्या होता है ना कि मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया कि चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बाइंग भी मेरे को दिखी है कि भाई यहाँ से नीचे से किसी ने ऊपर तक खींचा तो था, वापस सेलिंग आई है वो बात अलग है, लेकिन कोई तो ऊपर लेके गया था, ठीक है। यहाँ पे जो हाई बना है कोई तो लेके गया था ऊपर, किसी ने तो खरीदारी करी है, वो अलग बात है कि मार्केट वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं तो है कि यार एक बार को तो वेट कर लेते हैं, चलो और नहीं बेच के जाएंगे, अगले दिन के लिए हम बेच के कुछ नहीं जाएंगे, हम सब कुछ कवर करके जाएंगे आज के आज। लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं तो आ गया कि किसी ने तो खरीदा था, ठीक है। तो एक बार को रुक जाते हैं, अगले दिन अपन वेट करते हैं कि अगले दिन कोई ऐसी कैंडल अगर कोई ऐसी ओपन हो जाए, यानी कि इस वाले हाई के ऊपर निकल जाए और क्लोजिंग भी आ जाए, तो अपन यहाँ पे ना एक बार को इस क्लोजिंग पे, यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। फंडा वही है 3:20 से 3:30, यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होने का वेट करेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहेंगे यहाँ पे। ये हमारा एसएल रहेगा, क्लियर। नीचे का एसएल लगा के बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे। तो इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे और शूटिंग स्टार टॉप पे। शूटिंग स्टार माने ये वाला, इन्वर्टेड हैमर माने ऐसा अगर हथौड़ा उल्टा करके रख दिया आपने, अभी वो किसी काम का नहीं है।
हथौड़ा जब सीधा होता है ना तो ही मार कर पाता है। जो वार करता है ना वो हथौड़ा सीधा ही हथौड़ा वार कर पाता है, उल्टा हथौड़ा नहीं करता। उल्टा हथौड़ा किसी काम का नहीं होता। तो इसीलिए उल्टे हथौड़ा जो भी उल्टा हथौड़ा यहाँ पे बना है, इसको तवज्जो नहीं दी गई है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है भाई। उल्टा हथौड़ा अगर बन जाए तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ट्रेंड के एकदम बॉटम पे अगर उल्टा हथौड़ा बन जाए, मतलब आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है यहाँ पे, लोचा है। वही चीज़ है ये। जब भी आपको ये लग जाए तो मतलब ये क्रॉस का साइन है आपके लिए कि भाई यहाँ से ना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होने वाला, एक बार को रुक जाओ, ठीक है। और ऊपर में अगर शूटिंग स्टार लग जाए तो मांग लो फिर अपनी विश जो मांगनी है। और अपनी विश मंदी की तरफ ज़्यादा बनाना, कहीं पता लगा तेजी की विश बना के बैठ गए, वो काट देगा तुरंत ही, ठीक है। क्लियर है। अब इसी चीज़ को आप लोगों का होमवर्क है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात है, मैंने लॉजिक समझा दिया। अगर किसी को डाउट लगता है तो इतने सारे सेशन मेरे होते हैं टेलीग्राम वगैरह में, सब जगह आके देख लेना। मैं ये चीज़ें लाइव दिखाता रहता हूँ आए दिन, ठीक है। चार्ट में भी दिखाता हूँ, ठीक है। और मेरी तो डेली वीडियो आती है इंस्टाग्राम पे, डेली 11 से 12 के बीच में मैंने वीडियो निकालता हूँ जिसमें मैं डेली बताता हूँ आज का एनालिसिस क्या है, आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो वो तो बात ही छोड़ दो कि मैं आपको चार्ट पर नहीं दिखा पाऊंगा, जाके देख लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं 10 मिनट से अंदर की वीडियो रखना चाहता हूँ, जितनी भी वीडियोस बनेंगी यूट्यूब के लिए। आपको मैंने लॉजिक समझा दिया, आप चार्ट्स पे जाके ढूंढ लेना। कुछ होमवर्क आपके लिए, कुछ मेहनत मेरी, ठीक है। चलो गाइस, हैप्पी होली। होली कल है, आज वीडियो बन रही है आप लोग, और ये अपलोड हो जाएगी ट्यूसडे या वेडनेसडे को। तो हैप्पी होली, खूब अच्छे से एंजॉय करें। और जितने भी होली के रंग है ना, वो सारे रंग आपको यहाँ पे बाजार दिखाता है, ठीक है। और कैंडल्स में भी आपको काफ़ी सारे रंग दिखते हैं, तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन रंगों के बीच में प्ले करते हो, ठीक है। चलो गाइस, हैप्पी होली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें आई होप कि आप लोग बहुत कुछ सीखो मुझसे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।